नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक कथा 2.0 में। आज हम आपको बताने वाले हैं संतोषी माता की पूजा की विधि, वैदिक मंत्र एवं व्रत कथा। शुक्रवार का दिन संतोषी माता को समर्पित माना जाता है। शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रखने से घर में मौजूद दरिद्रता जैसे विनाशकारी तत्व का अपने आप खात्मा हो जाता है और संतोषी मां प्रसन्न होती हैं। आइए जानें संतोषी माता की वैदिक मंत्र व्रत कथा एवं इस दिन पूजा करने की विशेष विधि और नियमों के पालन से जुड़ी कुछ जानकारियां। तो आइए शुरू करते हैं। जय मां संतोषी देवी नमो नमः। माता संतोषी को प्रसन्न करने के मंत्र। ओम श्री संतोषी महामाया गजानंदम दायिनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमोस्तुते। जय मां संतोषी देवी नमो नमः। संतोषी मां महामंत्र। श्री संतोषी देव्ये नमः। ओम श्री गजोदेवो पुत्रिया नमः। ओम सर्वनिवारणाय देवीभूता नमः। ओम संतोषी महादेव्ये नमः। ओम सर्वकाम फलप्रदाय नमः। ओम ललिताय नमः। शुक्रवार व्रत करने से क्या फल मिलता है? आइए जानें शुक्रवार व्रत के लाभ और इससे मिलने वाले फल के बारे में। शुक्रवार के दिन कुंवारी लड़कियां व्रत का पालन करती है तो उन्हें योग्य और उत्तम वर की प्राप्ति होती है। किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, फिर चाहे वह कोर्ट कचहरी का मामला हो, परीक्षा हो या व्यापार। घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, अन्न और धन की कमी नहीं रहती। शुक्रवार के दिन व्रत का पालन करने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और अड़चनें समाप्त हो जाती है। बुरी शक्तियां घर और मन दोनों से हमेशा दूर रहती हैं। संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बटती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा मां ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब मां ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया मां ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा? वह कहने लगा, मां मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूं। मां ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूं। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जादे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरो में धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी।
वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। परदेश में नौकरी। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। संतोषी माता व्रत विधि। वह बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत का प्रण करना और मां संतोषी का दर्शन देना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़े लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी।
बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूं, कहो क्या आ गया है? मां कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा, धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। अब बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े घने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है।
माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल, किया खटाई का इस्तेमाल। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। इस पर संतोषी माता को क्रोध आया और उसके पति को राजा के दूत पकड़ कर ले गए। उसने संतोषी माता से कहा कि मेरी इसमें क्या गलती, मैंने तो लड़कों को सिर्फ पैसे दिए थे, मैंने व्रत का पालन पूरी श्रद्धा से लिया था, मुझे क्षमा करो, मैं अगले शुक्रवार फिर उद्यापन करूंगी। माता से प्रार्थना करने में कुछ समय बाद ही उसे अपनी पति रास्ते में आता दिखाई दिया। अब फिर शुक्रवार आया और उसने दोबारा से उद्यापन करना शुरू किया। उसने एक बार फिर जेठ के लड़कों को बुलावा भेजा। जेठानियों के कहने पर लड़के ने फिर खटाई मांगी। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। इतना कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। इस प्रकार संतोषी माता की कृपा से उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपनी भक्त को रोज रोज मंदिर आते देख एक बार संतोषी माता के मन में विचार आया कि आज मैं इसके घर चलती हूँ। माता ने एक भयानक रूप लिया और गुड़चने से सनामुख, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी, ऐसी सूरत में वह अपने भक्त के घर पहुंची। घर में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। 7वें लड़के की बहू यह सब खिड़की से देख रही थी। अपने सास के व्यवहार पर बोली कि आज मेरी माता मेरे ही घर आई है। सासू जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने घर की सारी खिड़कियां खोल दी। यह सुनकर सभी ने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी है, पापिनी है, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, हमारा अपराध माफ करो। माता ने सभी को क्षमा किया और उस घर पर सदैव संतोषी माता की कृपा बनी रही तथा सबका उद्धार होता रहा। इस प्रकार जो भी जातक शुक्रवार के दिन व्रत का विधिपूर्वक पालन कर संतोषी माता की कथा का पाठ करते हैं, उनके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। शुक्रवार संतोषी माता के व्रत की विधि। 1. प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. फिर संतोषी माता की प्रतिमा को मंदिर में रखें और उस पर गंगाजल से छिड़काव करें।
3 अब एक कलश में जल भरकर प्रतिमा के सामने रखें, साथ ही गुड़ और चना भी कटोरी में रखें। 4 इसके बाद माता के सामने घी का दीपक और धूप जलाकर व्रत का संकल्प लें। 5 ध्यान रहे कि संतोषी माता के व्रत को 16 शुक्रवार तक किया जाता है। 6 माता को गुड़ और चने का भोग लगाकर संतोषी के मंत्र का 108 बार जाप करें। संतोषी माता के शुक्रवार व्रत के नियम। 1 शुक्रवार के दिन न तो खटाई खाएं और न ही इसे बांटें। 2 देवी को गुड़ और चने का भोग लगाने के साथ ही कमल का फूल भी अर्पित करें। 3 व्रत का पालन करने वाले गुड़ और चने का प्रसाद ग्रहण करें। 4 प्रसाद भी उन्हीं लोगों को बांटे जो इस दिन खट्टा खाने से परहेज करते हों। शुक्रवार व्रत में क्या खाना चाहिए? शुक्रवार के दिन व्रत में सात्विक मीठा भोजन ही ग्रहण करें और ध्यान रहे कि उसमें खट्टे फल, खट्टा पदार्थ या कोई वस्तु शामिल न हो। इस दिन खट्टे चीजों को स्पर्श करने तक की सख्त मनाही है। शुक्रवार को खट्टा क्यों नहीं खाना चाहिए? संतोषी माता को खट्टा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और शुक्रवार के दिन जो भी खट्टे का सेवन करता है उनसे मां रुष्ट हो जाती हैं। इसका परिणाम ये होता है, आपके सभी काम बिगड़ने लगेंगे, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होगी, घर से खुशियां भी रुष्ट हो जाएंगी और बरकत रुक जाएगी। बता चलें कि शुक्र ग्रह का संबंध खट्टे से होता है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ फल दे रहा होता है उनके लिए इस दिन खट्टा खाना और भी अधिक अशुभकारी साबित हो सकता है। संतोषी मां को कौन सा फूल पसंद है? माता संतोषी कमल के फूल में विराजमान हैं, इस प्रकार उन्हें कमल का फूल बेहद प्रिय है। शुक्रवार के दिन संतोषी माता को उनका प्रिय कमल का फूल अर्पित कर जातक उन्हें प्रसन्न कर आशीर्वाद पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से संतोषी माता की व्रत कथा यही समाप्त होती है। यदि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए लाभदायक हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय मां संतोषी देवी, नमो नमः।